आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अगर आपको सपोर्ट रेसिस बिल्कुल नहीं आता, मतलब समझ ही नहीं आता सपोर्ट रेसिस, मार्केट में इतने ज़्यादा स्विंग हाई बनते कभी देखो। सैटरडे है और आज मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। अगर मैं आपको आज टाइम दिखाऊं तो अभी टाइम जो हो रहा है वो 3:11 हो रहे हैं। देख सकते हो ये ग्रीनरी, और ये है हमारे सामने स्कूल जो कि अच्छा लग रहा है। एवरीवन, मेरा नाम राकेश प्रसाद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। टेस्ट आज है वीकेंड, आज सैटरडे है और आज मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। अगर मैं आपको आज टाइम दिखाऊं तो अभी टाइम जो हो रहा है वो 3:11 हो रहे हैं, 3:13 हो रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों नहीं नींद आ रही थी यार। मेरे को मन कर रहा था मैं चार्ट्स देखूँ, मेरे को मन कर रहा था मैं मार्केट में जाऊँ तो चार्ट्स देखूं, मतलब कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करूं, ऐसा मेरे को मन कर रहा था। तो अभी जो टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और मैं 3 बजे उठ गया हूं। और मैं एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो मेरे घर वाले जो बोल रहे थे कि मेरे घर वाले ये बोलते हैं कि तू सुबह सुबह जल्दी नहीं उठता है और कोशिश करा कर कि जल्दी उठ जाया कर, सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया कर। और तो मेरे पापा भी इस चीज़ को बहुत फोर्स करते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठा करो, और मैं सुबह सुबह जल्दी नहीं उठता। मैं बताऊँ वीकेंड वाले दिन तो मैं और भी ज़्यादा लेट उठता हूँ। और ऐसे तो मैं 9 बजे उठूँगा, 10 बजे उठूँगा, 10:30 बजे तक मैं मार्केट में जाता हूँ। तो मैंने अब सोचा है कि क्यों ना मैं जल्दी उठूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्यों ना मैं अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करूँ, बिकॉज सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने बहुत से लोग से सुने हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु हैं जो ये सारी बातें बताते हैं कि सुबह उठना चाहिए। सुबह उठने से जो हमारे काम प्रोडक्टिविटी हाई होती है काम करने की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सुबह उठूँ, और अब से मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ मैं सुबह उठ के ही व्लॉग बनाऊँ और सुबह से ही मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। तो अभी जो आपको पता ही है टाइम जो हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, 3:13 हो रहे हैं। अभी मेरा मन कर रहा है सिस्टम ऑन करूं और सिस्टम ऑन करके मैं मार्केट में जाऊं, बैक टेस्टिंग करूं। तो मैं बैक टेस्टिंग करता हूं और फिर देखता हूं जो भी है स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करूंगा, थोड़ी बहुत चीज़ें देखूंगा, चार्ट्स देखूंगा, रीड करूंगा। ठीक, जिस स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूँ उस स्ट्रैटेजी को बस थोड़ा सा एनालाइज़ करने के लिए मैंने लिखा है और वो किया है, और वही मैं अभी इस पे एनालाइज़ करूँगा, क्योंकि आपको पता है मैं वीकेंड में एनालाइज़ करता हूँ हर चीज़ें। तो चलो ठीक है, यहाँ पे अपना लैपटॉप यहाँ लगाते हैं इस पर और फिर एनालाइज़ करते हैं मार्केट को कि इस हफ्ते हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो जो भी, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तो ये अपनी स्ट्रैटेजी को मैं बैक टू बैक एनालिसिस करता रहता हूँ। एवरी वीक, एवरी डे भी कभी कभार करता हूँ, लेकिन एवरी वीक तो ज़रूर करता हूँ। देखता अभी टाइम देखोगे तो टाइम हो रहा है 3:41, यहाँ पे देखो। और टाइम हो रहा है अभी 3:41 AM, और यहाँ पे 8 जुलाई है आज। तो 3:41 AM हो रहा है। तो 4:30 बजे के करीब ऊपर छत पे चलेंगे और देखेंगे। पहले तो हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, ठीक। बस लगभग हमने 1 घंटा एनालिसिस किया और अभी आप टाइम देख सकते होंगे कि 4:39 हो रहा है। और कुछ देर में हम छत पे चलेंगे एक्सरसाइज करने। अभी मेरे को नींद भी आ रही है, देखो इस समय नींद आ रही है मेरे को। पूरी रात नींद नहीं आई, इस समय नींद आ रही है। और यही जो टाइम होता है 3 से 6 बजे के बीच में, 3 से 7 बजे के बीच में जो टाइम होता है ना, आई थिंक ये इसी टाइम में सबसे ज़्यादा नींद भी आती है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाला काम भी होता है। तो इस समय हमें अपने आप को सोने नहीं देना है, और मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं अपने आप को इस समय सोने के लिए वो ना करूँ कि मैं सो जाऊँ। और मैं लगभग और रोज़ मैं ऐसे ही करूँगा, क्योंकि यार सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि यार सुबह उठना चाहिए। सुबह उठ के मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ सुबह उठ के कि यार क्या होता है सुबह उठ के। लोग क्यों सुबह उठो सुबह उठो सुबह उठो जल्दी उठो करते हैं। एक बार उठ के देखते हैं सुबह, है ना। जब मैं लेटा हुआ था ना तो मेरे मन में ये सारी चीज़ें आ रही थी, ये स्ट्रैटेजी, वो चीज़, वो बैक टेस्टिंग, वो सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। अब मैं यहाँ बैठा, अब मैंने किया अच्छे से, तब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि यार पूरा अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन देखेंगे, अभी तो 1 घंटा किया है, अभी पूरा दिन है और आज सैटरडे है।
और संडे भी है कल, लेकिन करेंगे आज पूरा बैक टेस्टिंग करेंगे, एकदम अच्छे से काम करेंगे। और देख सकते हो सिस्टम बंद हो चुका है और मैं आपको अब दिखाता हूँ बाहर का व्यू, बाहर का नज़ारा देखो थोड़ा सा। ये है बाहर, नीला नीला आसमान। तो टेरस आप लोगों ने देखा नीला नीला आसमान। अभी छत पे चलेंगे, छत पे चल के एक्सरसाइज करते हैं। जो थोड़ी बहुत बैक टेस्टिंग करनी थी हमने कर ली, अब बाद में करेंगे। सिस्टम बंद हो चुका है तो चलो छत पे चलते हैं, फिर देखते क्या। छत पे आ चुका हूँ और छत पे का व्यू कुछ इस तरीके से हो रहा है। नीला नीला आसमान है और यहाँ पे देखोगे तो मेरे पीछे ग्रीनरी है जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, टेरस देख सकते हो ये ग्रीनरी। और ये है हमारे सामने स्कूल जो कि अच्छा लग रहा है। एंड हमारी गली दिखाऊं आपको तो ये है गली, देख सकते हो। एंड ये है एनवायरनमेंट। उधर से सनराइज़ होगा अभी और अच्छा होगा, जो भी होगा मैं दिखाऊंगा आपको। टेरस हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे और तो टेरस हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एनवायरनमेंट का मज़ा लेंगे और हवा लेंगे यहाँ की। थोड़ा सा ऊपर घूमेंगे जब तक सनराइज़ नहीं हो जाता, सूरज भगवान जब तक निकल नहीं जाता तब तक हम घूमेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा जब सनराइज़ होगा। और टेरस मैंने आपको कहा था कि मैं सनराइज़ आपको दिखाऊंगा, लेकिन यार बाहर बारिश होने लग गई जिस वजह से सनराइज़ प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे बुक पढ़ने लग गया, यहाँ पे बुक आ गया था पढ़ने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 7:52 हो रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ इसमें बेसिक्स नॉलेज है और ये आपको भी जानना ज़रूरी है। देखो आपको कई बार आपको ये पता नहीं होता कि यार ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन से चार्ट्स देखने चाहिए, मतलब कौन से वेबसाइट है जहाँ से हम चार्ट्स देख सकते हैं। किसी कंपनी का रिजल्ट आया, इसी हम कैसे पता करें, कौन सी वेबसाइट से हमें पता चलेगा। तो इस बुक में सब लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता, देखो ये बेसिक्स बुक है ना, टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडलस्टिक की पहचान, बेसिक्स से है ये बुक। और आपके इससे पीछे वाले लाइन पर जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ से हासिल करें, मतलब कि इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ वेबसाइट है ना, मुख्य शेयर बाज़ार की वेबसाइट, मतलब कि शेयर बाज़ार के लिए कौन कौन सी वेबसाइट है। यहाँ पे कंपनी का रिज़ल्ट, किसी कंपनी का रिज़ल्ट आपको जानना है तो इतनी सारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको किसी भी कंपनी का रिज़ल्ट आपको पता चल जाएगा, है ना। और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कौन से वेबसाइट पे चार्ट देखें, तो ये देखो आई चार्ट देख सकते हो आप, ये सब चार्ट है, तो ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, मतलब बेसिक्स अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे ले सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडलस्टिक की पहचान, और बहुत अच्छी बुक है। तो मेरे को ये बताना था आपको। और इसमें देखो चार्ट जो है आपको बना के दिखाया गया है, एक्सप्लेन करके बताया गया, तो आप ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है जिसमें अच्छी इंफॉर्मेशन दिया है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने तो आपको ये बता दिया ये बुक के बारे में। देखो बेसिक से बुक है और ऐसी बात नहीं है, देखो मैंने ये बुक पढ़ रखा है लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि आप बुक पढ़ के ही टेक्निकल, आप बुक पढ़ के एकदम ट्रेडिंग में मास्टर कर लोगे, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे, बुक पढ़ के नहीं होगे। लेकिन हाँ, बुक से जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, बुक से जो आप जानकारी लोगे, उससे आप मार्केट में ट्रेड करोगे, मार्केट में जाके उसमें खेलोगे। और फिर जब आप मार्केट में जाओगे और जब मार्केट से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, तब आप एक बेस्ट ट्रेडर बनोगे, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बुक से जानकारी लेके आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको खुद का एक्सपीरियंस, आपके जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तब आप ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो
देखो मैंने ये बुक पढ़ रखी है लेकिन मैं फिर भी पढ़ता हूँ, क्यों? क्योंकि बुक्स पढ़ने से ना क्या होता है कि देखो सारी चीज़ें तो हमें नहीं आती ना कुछ सीखना चाहिए, हरदम लर्निंग। देखो कहा गया है फर्स्ट लर्निंग 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 देन अर्निंग, मतलब कि आप पहले सीखो। कभी भी आप मार्केट में देखो, हम ना 90% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, 90% ट्रेडर ये गलती करते हैं कि कभी भी मार्केट में वो सीखने नहीं जाते, मार्केट में वो कमाने जाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जब भी वो 9 बजे आते हैं तो ये माइंडसेट से आते हैं कि मैं आज इस मार्केट में कमाऊंगा, लेकिन 1% ट्रेडर होते हैं जो इस माइंडसेट से आते हैं कि मैं इस मार्केट से आज सीख के जाऊंगा कुछ, और जो इस माइंडसेट से आते हैं कि मैं आज सीख के जाऊंगा वो भाई उस दिन पैसा कमाते हैं। जो इस माइंडसेट से आते हैं कि मैं कमा के जाऊंगा वो पैसे गंवा के जाते हैं। समझ रहे हो? तो ऑल अबाउट आपने हर जगह सुना होगा कि मार्केट में सब माइंडसेट का गेम है, माइंडसेट का गेम है, तो यही है माइंडसेट का गेम। एक ट्रेडर है जो ट्रेड लेने से पहले ये सोच रहा है कि ये ट्रेड मेरा लॉस में हो सकता है, लॉस जा सकता है। दूसरा ट्रेडर है जो ट्रेड लेते ही सोच रहा है यार इसमें अगर मेरा ट्रेड इसने टारगेट दे दिया ना तो 2,000 रुपये प्रॉफिट होगा, 3,000 रुपये प्रॉफिट होगा या 4,000 रुपये प्रॉफिट होगा। वो ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट को सोच रहा है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? एक बंदा है जो ट्रेड लेने से पहले ये सोच रहा है कि ये ट्रेड लॉस में जाएगा, और ट्रेड ले भी लिया फिर भी सोच रहा है लॉस में जाएगा। पहले उसने बेस्ट एनालिसिस किया और ट्रेड लेने के बाद सोच रहा है कि अब वो लॉस में जाएगा। तो देखो अपने तरफ से बेस्ट करो और ट्रेड लेने के बाद ये सोचो कि ये लॉस में जाएगा, और ये पहले से ही डिसाइड रखो कि लॉस जाएगा। अच्छा ये बताओ, अब ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी आप ट्रेडिंग क्या कर रहे हो? ये बिजनेस है। आप कोई भी बिजनेस करते हो उसमें एक्सपेंस होता है। ट्रेडिंग में आपके हिसाब से क्या एक्सपेंस है? कमेंट करो, क्या एक्सपेंस है? ट्रेडिंग में जो आपके लॉसेस होते हैं ना, ये एक्सपेंस है। जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में जो फ़ायदा होता है उसमें से अपना एक्सपेंस माइनस करते हैं। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते हैं ना भाई, फिर तो प्रॉफिट आता है ना। तो भाई जो भी हमारा रेवेन्यू आया उसमें से हम अपना एक्सपेंस को माइनस करेंगे, फिर हमारा वो प्रॉफिट निकलेगा। ट्रेडिंग में जो एक्सपेंस है वो क्या है? ट्रेडिंग में जो एक्सपेंस है वो है लॉसेस। समझ रहे हो? तो जो भी आपका रेवेन्यू आता है उसमें से लॉसेस माइनस करो, देन आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये होता है बिजनेस। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, और अभी तक ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी जो टाइम है वो 2 बज रहा है और मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो। और मैं बीच में सो गया था यार, 8-9 बजे, मैं करीब 8-9 बजे सो गया था वापस, और फिर मैं उठा, फिर नहा धोवा के खाना वाना खा रहा हूँ। उसके बाद देखूंगा क्या करूँ। फिर मैं मार्केट एनालाइज कर रहा था, और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मार्केट एनालाइज करना है तो आपको बेसिक चीज़ें मार्केट के पता होनी चाहिए, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन हो गया, डिमांड जोन, सप्लाई जोन हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड जोन, सप्लाई जोन एक ही होता है, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस का अपग्रेड वर्जन है डिमांड जोन, सप्लाई जोन। मतलब एक डिमांड जोन क्रिएट किया जाता है कि जहां पे प्राइस आएगा वहां पे उसकी डिमांड ज्यादा है तो प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा। जब प्राइस ऊपर जाएगा तो वहां पे कहीं से सप्लाई आएगा तो प्राइस वापस नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब एक सपोर्ट होता है कि प्राइस सपोर्ट पे आया, वहां पे कहीं सपोर्ट पे बायर्स है, वहां पे सपोर्ट है, वो प्राइस सपोर्ट लेगा, बायर्स है, और वहां से फिर ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस से, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता तो आप मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो जाके देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं आता, मतलब समझ ही नहीं आता सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट में इतने ज्यादा स्विंग हाई बनते, कभी देखो मार्केट में इतने ज्यादा, आप यहाँ पे देखोगे इस वाले चार्ट पे मैं दिखाऊं तो कभी यहां से स्विंग बन रहा है, तो कभी यहां से स्विंग बन रहा है, तो कभी यहां से स्विंग बन रहा है, तो कभी यहां से। तो हम कहां से कौन सी जगह से स्विंग लें, मतलब कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए? तो मैं आपको बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब एकदम इजी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊंगा कि अगर आप उस पर भी ट्रेड करोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो मैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से आप बना सकते हो मैं बताता हूँ आपको। चलो चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बगल में आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, ये ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 44,850, 44,960। ये सब क्या है? ये सब एक देखो लेवल, ये सब एक नंबर्स हैं जहाँ मार्केट है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है जो कि होता है 40। यहाँ देखो 44,600 है ना, तो साइकोलॉजिकल लेवल होगा 44,500। हर एक 500 पॉइंट के ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, मतलब 44,500, फिर 45,000, फिर 45,500, 45,500 के बाद 46,000। तो हर एक 500 पॉइंट पे एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। ये साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको जाके देख सकते हो tradingtick.com पे। मतलब कि वो ऑप्शन चेन में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सिंपल
सिंपल लिखना है ट्रेडिंग टिक। यहाँ ट्रेडिंग टिक लिखोगे, फ्री वेबसाइट है ऑप्शन चेन के लिए, तो आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे जाके ट्रेडिंग टिक करना है। यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो आप, यहाँ पे जाके लॉगिन कर लेना यहाँ पे जाके, लेकिन मैंने लॉगिन कर रखा। तो यहाँ पे जाओ या ऑप्शन पे जाके यहाँ देखो ओपन इंटरेस्ट OI एनालिसिस लिखा हुआ है, तो ओपन इंटरेस्ट पे हमने क्लिक किया, हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल गई। अब यहाँ पे आपको कुछ बार्स लाइंस ऐसा करके बन रहा होगा। ये देखो इस वाले कलर का मतलब है CE एंड इस वाले कलर का मतलब है, रेड कलर का मतलब है PE। यहाँ OI चेंज एंड PE OI चेंज, तो ठीक है ये समझ गए आप। तो यहाँ पे देखो ये है 45,000 के लेवल पे एक इतना बड़ा मतलब यहाँ पे कॉल सेलर पुट सेलर भरे पड़े कितना ज़्यादा। यहाँ पे आप देखोगे तो 45,500 के लेवल पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी ज़्यादा कॉल सेलर भरे पड़े हैं। तो मतलब कि हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो OI है ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है इस वाले लेवल पे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, तो अभी इसको मार्क कैसे करना है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह कैसे काम करता है, देखो बहुत अच्छा काम करता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, देखो यहाँ पे 45,000 आपको दिख रहा है, 45,000 आपको मार्क करना है, 45,000 के कुछ पॉइंट ऊपर और कुछ पॉइंट नीचे। ठीक है, मैं मार्क करता हूँ फिर दिखाता हूँ। आप देखोगे तो मैंने ये मार्क कर लिया है, ये 45,000 है। 45,000 के कुछ पॉइंट ऊपर और कुछ पॉइंट नीचे मैंने एक जोन बना लिया जिसे कहते हैं डिमांड जोन। ठीक है, अब उसके ऊपर एक 45,000 का लेवल है, 45,500 का लेवल है। आप यहाँ देखोगे 45,500 का लेवल है, यहाँ देखो इसके ऊपर भी एक 45,500 का लेवल है, तो मैंने उसे एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब ये काम किस तरीके से करता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, इस वाले लेवल को एक्सटेंड कर लिया। आपको पता है ये बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ये यहाँ से देखो इस वाले लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के साथ साथ मार्केट यहाँ आया, फिर इस वाले लेवल पे आया, फिर देखो सीधा रेजिस्टेंस तक गया नहीं गया, यहाँ पे आया, फिर इस वाले लेवल से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इस वाले लेवल से फिर सपोर्ट लिया, फिर ये रेजिस्टेंस तक गया। आपको मैं और आगे दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा काम करता है ये, बहुत ही अच्छा। एक फेक ब्रेकआउट दिया, उसको समझना आपको आना चाहिए ऑप्शन चेन में जाके, फिर वहाँ से नीचे ब्रेकआउट दिया, नीचे आया सस्टेन करके, फिर देखो आपके टारगेट तक सपोर्ट तक आया, इजीली आया, आपके सपोर्ट तक आया। ये देखो सपोर्ट तक आया, सपोर्ट तक आने के बाद फिर ये यहीं से सपोर्ट दिया, देखो 2 मिनट यहीं से सपोर्ट लिया, यहीं से सपोर्ट लेने के बाद ये इतना अच्छा आपके रेजिस्टेंस तक गया और यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज कर दी, आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दी, नीचे गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे मार्केट नीचे गया और नीचे जाके फिर यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, अब यहाँ से फिर एक सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर ये नीचे जाएगा, अगला साइकोलॉजिकल लेवल 45,000 के नीचे जाएगा, तो उसका अगला साइकोलॉजिकल लेवल होगा 44,500 के लेवल तक जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में तो 45,000 यहाँ पे जाओगे तो ये कौन सा लेवल है, 45,000 का लेवल है। ठीक है, 45,000 का लेवल है, तो 45,000 का लेवल पे अगर आप जाके देखोगे ऑप्शन चेन में क्या है, तो 45,000 के लेवल पे कॉल सेलर ज़्यादा है, मतलब कॉल सेलर ज़्यादा है तो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट जो है सैटरडे मंडे को जो मार्केट है वो नीचे ही जाए और या फिर गैप डाउन खुले या तो यहाँ खुल के नीचे ही जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो आई होप आप लोगों ने ये देखा होगा, अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।